गांव के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था। गांव के लोग उसे रहस्यमय मानते थे। रुक्मिणी और पार्वती, दो चालाक बुढ़िया, हमेशा गांव वालों को अपनी बातों में फंसाकर फायदा उठाती थीं। एक दिन उन्होंने एक नई योजना बनाई। रुक्मिणी हंसते हुए पार्वती से बोलती है, इस बार हम ऐसा खेल खेलेंगे कि पूरा गांव हमारी चाल में फंस जाएगा। तब पार्वती बोलती है, चल ऐसा कुछ करते हैं जो लोग कभी भूल ना पाएं। रुक्मिणी और पार्वती ने रात को कुएं में कुछ चमकती हुई चीजें डाल दी। अगली सुबह वे गांव के चौपाल पर गईं और जोर से बात करने लगीं। रुक्मिणी बोलती है, अरे पार्वती, मैंने रात को कुएं में अजीब चमक देखी। लगता है वहाँ कोई खजाना छिपा है। तब पार्वती बोलती है, हाँ, मैंने भी सुना है कि यह कुआं राजा के समय का है। वहाँ जरूर खजाना होगा। गांव वालों ने उनकी बात सुन ली और यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग कुएं के पास जमा हो गए। गांव के एक बुजुर्ग हरि काका बोलते हैं, अगर खजाना है तो हमें इसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तब रुक्मिणी बोलती है, लेकिन खजाना निकालने से पहले पूजा करनी होगी। यह खजाना राजा का है और उसकी आत्मा को शांति चाहिए। फिर पार्वती बोलती है, हाँ, इसके लिए चढ़ावा चाहिए। हर कोई अपना योगदान दे। गांव वालों ने पैसे, अनाज और अन्य सामान इकट्ठा कर दिया। रात को रुक्मिणी और पार्वती ने चढ़ावा इकट्ठा किया और उसे छिपा दिया। तब रुक्मिणी बोलती है, देखना, सुबह जब खजाना नहीं मिलेगा तो सब परेशान हो जाएंगे। फिर पार्वती बोलती है, और हमें महीनों तक किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन गांव वाले पूजा करने के लिए कुएं के पास जमा हुए। पार्वती बोलती है, मैं रस्सी डालकर देखती हूँ। पार्वती रस्सी डालती है और अचानक चिल्लाती है। पार्वती बोलती है, देखो, कुछ चमक रहा है। यह खजाना है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी हरि काका ने आगे आकर सच्चाई बताई। हरि काका ने बोला, यह सब झूठ है। मैंने रात में इन दोनों को सामान छिपाते देखा था। गांव वाले गुस्से में आ गए। गांव वाले बोलते हैं, तुमने हमें धोखा दिया। तब रुक्मिणी बोलती है, हमें माफ कर दो, यह सब हमने मजाक में किया। पार्वती बोलती है, हमने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। गांव वालों ने सामान वापस ले लिया और दोनों को चेतावनी दी। और फिर हरि काका बोलते हैं, चालाकी का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि नुकसान के लिए। और पार्वती ने अपनी गलती मानी और गांव की भलाई के लिए काम करने का वादा किया। चालाकी वह है जो सबके लिए लाभकारी हो।